क्योंकि ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि भाई एक समय आएगा जब माताएं ये कहेंगी कि एक आम आदमी पार्टी हुआ करती थी जो आजकल तिहाड़ जेल में मिलती है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 समन भेजे हैं, लेकिन केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने अब तक हाजिर नहीं हुए हैं। वहीं दिल्ली के एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर मुसीबत का बढ़ना तय माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि यदि केजरीवाल को जेल जाना पड़ता है तो इससे आम आदमी पार्टी की हैसियत के धड़ाम से गिरने का डर है। पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। यदि केजरीवाल भी जेल चले गए, जो कि पार्टी के संयोजक के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में पार्टी के सामने बहुत सीमित विकल्प रह जाएंगे। पार्टी के हाशिए पर चले जाने का डर है और आम आदमी पार्टी का भविष्य भी डावाडोल हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आप के सिमट जाने के बाद कांग्रेस को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दरअसल बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभरी है। आम आदमी पार्टी जहां भी बढ़ी है, वहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दिल्ली के बाद पंजाब में उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई जहां बीजेपी से होती रही है, यहां भी आम आदमी पार्टी ने खुद का तेजी से विस्तार करना शुरू किया। उत्तराखंड में आपको भले सफलता नहीं मिली, लेकिन पूरे चुनाव में आपकी चर्चा होती रही। गोवा में पहली बार आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जीत कर आ गए। गुजरात, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं से कांग्रेस के वोट कटते गए। भले ही आप इन राज्यों में कोई खास कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का फायदा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा जाता है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस को लड़ाई से ही गायब कर दिया जाता है। पिछले कुछ चुनावों में ये ट्रेंड देखा गया है कि केजरीवाल के ज्यादा प्रचार प्रसार से चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान बन जाती है और कांग्रेस सिमटती चली जाती है। कांग्रेस की इसी स्थिति को लेकर हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने तंज भी कसा था। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। हालांकि भगवत मान की इस तंज पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने करारा जवाब दिया था। सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या कहा। क्योंकि ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि भाई एक समय आएगा जब माताएं ये कहेंगी कि एक आम आदमी पार्टी हुआ करती थी जो आजकल तिहाड़ जेल में मिलती है। हम भी ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जिसके 2-2 बड़े मंत्री, 5 या 10 तो टोटल इनके नेता हैं, उसमें 40% नेता तो जेल में है। भाई कांग्रेस से तो 1000 नेता है ना, इनके तो वहीं 4-5 नेता, उसमें 2 जेल में हैं, 2 जाने को तैयार बैठे हैं। तो अगर हम ये कह दें कि ये तो पार्टी ही इस तरीके की, तो उसका क्या मतलब है। तो मुझे ये लगता है कि शायद अभी भी ये लोग, एक तो क्या होता है ना कि अगर सत्ता बिना मेहनत किए झूठ बोलकर इस तरीके से मिल जाए तो शायद उसको लोग हजम नहीं कर पाते। कथित तौर पर हुए शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले तक यही समझा जाता रहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ईडी के शिकंजे की वजह से अब हालात बदल रहे हैं और कांग्रेस का विकल्प बनना अब आपके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि ईडी के अगले कदम से आप और अरविंद केजरीवाल का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और यह कांग्रेस के लिए एक मौके की तरह है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।